नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी की फेवरेट शो इमली के आने वाले हफ्ते के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में। जो शो की कहानी में जब से धैर्य की एंट्री हुई है तब से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रही है। और खबरें तो कुछ ऐसी भी आ रही है कि धैर्य और अथर जो है वो दोनों सौतेले भाई है। जो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली जो सभी अपडेट्स होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आपसे कोई भी आने वाले हफ्ते की अपडेट जो होगी वो मिस ना हो जाए। इसलिए प्लीज बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। और साथ ही अगर आपने हमारे सेकंड चैनल द बॉन्ग गर्ल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उस पर डेली बेस पर कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स लेकर आते हैं और अगर आप शॉर्ट देखने के शौकीन हैं तो आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से धैर्य और अथर्व के बीच में एक रिश्ता होने की, भाइयों वाला रिश्ता होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि धैर्य की जो माँ है उनका कुछ ना कुछ रिश्ता जो था वो रुद्रा के साथ था ही। और अब शो के अगर रीसेंट ट्रैक की बात की जाए तो शो के रीसेंट ट्रैक में इमली के ऊपर तन गई है बंदूक, और वो भी बंदूक तानने वाला शख्स जो है वो कोई और नहीं धैर्य ही है। जहां इमली ने रुद्रा की कंपनी को ज्वाइन किया है एक मकसद के साथ, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कि किस तरीके से रुद्रा की कंपनी में रुद्रा की नाक के नीचे से स्मगलिंग चल रही है, गैर कानूनी काम चल रहे हैं, तस्करी चल रही है। जहां मोहन नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो है वो रुद्रा की कंपनी में वो कभी भी अपने रूट पर किसी और ड्राइवर को जाने ही नहीं देता है, क्योंकि उस रूट पर वो स्मगलिंग करता है। जहां इमली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके ट्रक में चढ़ जाती है और फिर इमली को यह पता चलता है कि मोहन अपने रूट पर बीच में ट्रक को रोककर कुछ शराब को स्मगल करता है। और अब जैसे ही इमली पकड़ी जाती है और उस वीडियो को लेकर वो भाग रही होती है कि इमली रुक जाती है और उसके सर पर तनी होती है बंदूक, और बंदूक तानने वाला जो शख्स है वो कोई और नहीं धैर्य ही है। जहां इमली ने धैर्य के साथ पूछताछ करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन धैर्य ने इमली को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था और अब धैर्य ही बंदूक लेकर इमली के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि असल में धैर्य जो है वो मोहन के साथ नहीं इमली के साथ है। जहां मोहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि अच्छा धैर्य भाई आप आ गए, हम लोग कितने सालों से तो इस रूट के ऊपर स्मगलिंग कर रहे हैं और जब रुद्र राणा को नहीं पता चला तो ये क्या पता लगा पाती। और अब आपको बता दें कि असलियत में धैर्य जो होगा वो बंदूक इमली से हटाकर मोहन के ऊपर तान देने वाला है और अब मोहन को वो रंगे हाथों पकड़वा भी देने वाला है और कर देने वाला है स्मगलिंग वाले केस को एक्सपोज। जहां अब रुद्रा के सामने जो धैर्य है उसकी काफी वाहवाही होने वाली है और इमली भी काफी इंप्रेस हो जाने वाली है, लेकिन इमली को काफी सारी बातें खटकती हुई भी महसूस हो रही है। जैसे कि इमली जो है वो मोहन के पीछे जा रही है, इस बात का पता उसने कंपनी के कुछ लोगों को तो बताया था, लेकिन धैर्य ने इमली का पीछा करा क्यों? और अब इमली जो होगी जैसे ही इन सब बातों के बारे में पूछने की कोशिश करेगी धैर्य से तो धैर्य मुकर जाने वाला है और यही कहता हुआ नजर आने वाला है कि लगता है मैडम जी आपको थैंक यू और सॉरी बोलना किसी ने भी नहीं सिखाया है। मैंने आपकी जान बचाई और आपने मुझे थैंक यू बोलने की जगह इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको जरा थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जहां अथर्व और इमली दोनों ही धैर्य की बिहेवियर को काफी ज्यादा शक की नजरों से देखते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि अथर्व जब कंपनी में पहुंचता है तो अथर्व को भी ये बात पता चलती है कि किस तरीके से इमली जो है मोहन की रूट पर गई है। और अब अथर्व और इमली दोनों ही धैर्य की इंटेंशंस को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जहां इमली जो है उसने भी अब अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है तो फाइनली इस बात को वो बता देने वाली है सबको कि उसने किस वजह से रुद्रा की कंपनी को ज्वाइन किया था। और अब इमली ने भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए वो भास्कर टाइम्स के अब प्रोजेक्ट्स को ही संभालती हुई नजर आएगी और रुद्रा की कंपनी में अब वो कम ही दिखाई देने वाली है और इस बारे में वो रुद्रा से भी बात कर लेने वाली है। और धैर्य तो जैसे खुशी से पागल हो जाने वाला है, क्योंकि उसे जो लग रहा था कि इमली ने उसकी नौकरी खा ली, उसका प्रमोशन खा लिया, अब वैसा होगा नहीं। और रुद्रा जो होगा वो धैर्य से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो चुका है, तो शायद ऐसे आसार भी दिखाई दे रहे हैं कि धैर्य को जो वो चाहता था वो मिल भी जाएगा। लेकिन अब इमली और अथर्व को धैर्य काफी खटकता हुआ सा नजर आ रहा है और धैर्य उसको बिल्कुल भी उसकी जो इंटेंशंस है वो एक तरीके से उसके चेहरे पर अब दिखने लगेंगे। जब रुद्रा आंख मूंद कर अब विश्वास करता हुआ नजर आने वाला है धैर्य के ऊपर, और दूसरी तरफ आकाश है जो कि आकाश भी अब दोबारा से रुद्रा की कंपनी को ज्वाइन करता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि देविका अब रुद्रा से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आने वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है शो की कहानी में कि जितना भी स्मगलिंग का जो काम चल रहा था वो आकाश और धैर्य की वजह से ही चल रहा था, क्योंकि दोनों ने हाथ जोड़ रखे थे। आकाश को भी इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है
कि स्मगलिंग होती है कंपनी में, और धैर्य को भी पता है। और अब ये दोनों मिलकर अब रुद्रा की कंपनी में कौन सा नया अब खेल खेलते हुए नजर आने वाले हैं और किस तरीके से इमली और अथर्व जो होंगे सच तक पहुंचेंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए अब इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको धैर्य का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव लग रहा है या फिर पॉजिटिव लग रहा है, और आपको अथर्व और धैर्य में से ज्यादा कौन पसंद है। वीडियो अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और साथ ही आने वाली सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। मिलेंगे अगली अपडेट में।